Good morning, students. I hope you all are fine in that time. So, this is the English literature subject. So, let's start for the English literature subject, chapter number 2. Today, we start the story of this chapter. The name is The Fisherman and the Genie, unit number 2. The chapter number is 2. Now, first of all, we read this paragraph and I will give you explanation of this chapter. So, let's start. First of all, we read this paragraph. The first paragraph is that a fisherman lived with his wife and children close to the sea. The fisherman promised himself that he would not throw his net into the sea more than 4 times. Every day, most of the time, he brought home enough fish to sell and also to cook some for dinner. Here, the meaning of this paragraph. एक बार की बात है, एक बूढ़ा मछुआरा और उसकी पत्नी समुद्र के किनारे रहते थे। हर दिन उसने 4 बार समुद्र में अपना जाल डाला। ठीक है, उसने अपना जाल डाला। नेट मीन्स क्या होता है? जाल। ठीक है, पानी से बाहर आकर जो वह कर सकता था, पानी से बाहर आकर जो वह कर सकता था उसने काफ़ी अच्छा किया। लेकिन एक दिन, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ही ब्रॉट सम, लेकिन एक दिन उसने क्या किया कि यहाँ पे लिखा मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर ही ब्रॉट होम इनफ फिनिश, मतलब घर वो बहुत ही ज़्यादा फ़िश लेके जाता था बेचने के लिए। एंड कुक सम, और कुछ मछलियाँ जो थी वो रात के डिनर के लिए पकाने के लिए रख देता था। Now the second paragraph is that early one morning the fisherman threw his net into the water and very quickly his net became heavy. He used all his energy to pull it out. He was excited, but what do you think he found in his net? तो दूसरे ही सुबह जो फिशरमैन था उसने क्या किया, उसके पास जो जाल था उसने वाटर में क्या किया, पानी में फिर से डाला। एंड वेरी क्विकली हिज नेट, और बहुत ही जल्दी ही उस नेट में क्या था, वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गया था। वो नेट क्या था, बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गया था। तो इसमें आगे क्या है, ही फाउंड ऑल हिज एनर्जी टू पुल इट आउट। उसने अपनी सारी एनर्जी उस नेट को बाहर निकालने की लगा दी। उसने अपनी जितनी एनर्जी थी, जब आप देखते हो जो मछुआरे होते हैं मछली पकड़ने जाते हैं ना नदी में, और पानी ऐसी गहरी गहराई पानी में जाते हैं फ़िश को लेने, तो नेट डालते, जाल डालते हैं, और जो मछलियाँ उनमें जितनी आती तो उसको बहुत ही पुल करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं उस जाल को अपनी तरफ से खींचने के लिए। तो ही वॉज एक्साइटेड, वो बहुत ही एक्साइटेड था, बहुत ही खुश था, बहुत उत्साहित था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा हैप्पी, खुश हो चुका था। बट वॉट डू यू थिंक ही फाउंड इन हिज नेट? तो अब वो, लेकिन क्या था उस नेट में, क्या था? उसने ये देखा कि उसके जाल में क्या था। इट वॉज अ डेड बॉडी ऑफ डोंकी। उसके जाल में एक डोंकी की डेड बॉडी थी। उसने जब अपना जाल डाला तो देखा उसके एक जाल में एक मरे हुए घोड़े का शिकार किया हुआ था, जो कि उसकी वो डेड बॉडी थी। किसकी? डोंकी की। ही थ्रू हिज नेट बैक इनटू द वाटर। उसने फिर से अपना नेट पानी में फेंका। ठीक है, वाटर में फेंका। अगेन ही बिकेम हैवी। दोबारा ही वो बहुत ही ज़्यादा भारी हो गया था जब उसने निकाला। ही थॉट दिस टाइम आई मस्ट हैव लॉट ऑफ फिश इन माय नेट। उसने सोचा इस बार उसके नेट में बहुत सारी मछलियाँ फंसी होंगी। आई शैल सेल सम एंड वी शैल हैव सम फॉर डिनर। कुछ मैं बेच दूंगा और कुछ अपने डिनर के लिए रख लूँगा। ऑल ही फाउंड इन द नेट वॉज अ बैग फुल ऑफ गार्बेज। All he found in the net was a bag full of garbage. Oh no, he cried. What is happening? Are we have to fish no dinner tonight? उसने जब देखा कि oh no, अरे नहीं, वो रोने लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। Are we have to no finish for dinner? उसने देखा कि क्या बोलते हैं, उसने ये देखा कि उसके पास आज रात की डिनर के लिए कोई भी फिश नहीं बची है। ठीक है, उसने क्या जाल डाला तो उसके जाल में क्या, मरे हुए घोड़े का शिकार जिसने शिकार किया था उसकी डेड बॉडी थी। बहुत ही डर कर उसने जाल फेंका। दूसरी बार उसे केवल रेत से भरा हुआ कलश निकला। ठीक है, तीसरी बार उसने बर्तन का सबको खींचा। अब उसने कहा ही थ्रू द नेट फॉर द थर्ड टाइम। अभी मैंने यही चीज़ बताया, उसने तीसरी बार अपना नेट फेंका। दिस टाइम टू ही वॉज नॉट लकी।
टू ही वॉज नॉट लकी, तीसरी बार भी वो लकी नहीं साबित हुआ, मतलब कि तीसरी बार भी वो लकी साबित नहीं हुए। हिज नेट केम आउट ऑफ द वाटर फुल ऑफ शेल एंड स्टोन, तो तीसरी बार भी पानी से भरा हुआ शेल था और कुछ पत्थर थे। आई शेल थ्रो इन टू द वाटर जस्ट वन मोर एंड सेड द फिशरमैन सैडली, उसने ऐसा कहते हुए कि मैं फिर से ये सब कुछ पानी में फेंक देता हूँ, बहुत ही उदासीनता से कहते हुए उसने फिर से सारी चीज़ें फेंक। दिस टाइम व्हेन ही पुल्ड अप इनटू दैट नेट एंड ही फाइंड अ कॉपर इनटू द जार, जब उसने तीसरी बार जब ये नेट फेंका तो उसने क्या देखा कि उसको एक बर्तन मिला। किस चीज़ का? एक कॉपर का जार मिला, कॉपर का बर्तन मिला। द जार वॉज टाइटली शट एंड विद लिड मेड ऑफ लेड, जो जार था वो बहुत ही कस के टाइट से बंद था, ठीक है। उसकी जो लिड थी, उसकी जो अपर का टैप जिससे ओपन होता है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट था, ठीक है। लिड जो थी वो बहुत लेड की बनी हुई थी, ठीक है, बहुत लेड की बनी, उसकी जो लिड थी अपर की थी वो लेड की बनी। देयर वॉज अ स्ट्रेंज मार्क ऑन द लिड, और उस एक अजीब सा मार्क बना था उस लिड में, एक अजीब सा एक मार्क बना हुआ था इस लिड में। इट लुक लाइक अ सील ऑफ किंग, एक लीड होती, एक साइन बना होता है, मान लीजिए कुछ ऐसा बॉक्स होता है, उसके ऊपर का जो एक लीड थी उसमें कुछ ऐसा मार्क बना हुआ था, वो जो मार्क बना था वो कुछ राजा के साइन का बना हुआ सील लग रहा था। जैसे कहते हैं कोई चीज़ सील करते तो उसमें एक मार्क बना देते हैं, तो कुछ एक राजा की सील की तरह लग रहा था, ठीक है, सील ऑफ अ किंग। वेल ही सेड, तब उसने बोला चलो ठीक है, समथिंग इज़ बेटर नथिंग, कुछ तो मेरे हाथ लगा कुछ ना होते हुए भी। आई शैल सेल दिस टू कॉपर स्मिथ, ही विल गिव सम मनी फॉर इट। अब उसने सोचा कि जो मेरे हाथ लगा है उसको कुछ बेच के मेरे पास कुछ पैसे ही आ जाएंगे, उसने ऐसा कुछ सोचा। ही विल गिव सम मनी फॉर इट, तो मुझे कुछ इस चीज़ के पैसे मिल जाएंगे। आई कैन देन बाय सम फूड फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसने सोचा अगर मैं इसको बेच दूंगा तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे खाने के लिए, अपने बच्चों को और अपने वाइफ को खिलाने के लिए कुछ खाने के लिए पैसे आ जाएंगे। द फिशरमैन वॉज क्यूरियस अबाउट द जार, जो फिशरमैन था वो बहुत ही क्यूरियस था, बहुत ही उत्सुक था, इम्पेशेंट था इस जार को लेके। ही वॉन्डर व्हाट ही वॉज इनसाइड, वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है कि सोच रहा था कि क्या हो सकता है इसके अंदर। व्हाट वॉज इनसाइड, उसके अंदर क्या हो सकता है। ही शुक इट बट देयर वॉज नो साउंड, उसने कुछ इस चीज़ को शुक किया, मतलब कि हिलाया, लेकिन उसमें कुछ भी एहसास नहीं हुआ कि उसके अंदर कुछ है। उसके अंदर कहते नहीं कोई चीज़ अगर बॉक्स टाइप की हमको मिलती है, कोई जार टाइप का मिलता है, तो हम सबसे पहले उसको हिला के देखते हैं कि कुछ ऐसा अंदर क्या है। वही चीज़ उसने की कि ही शुक इट बट देयर वॉज नो साउंड, उसको अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। देन ही टुक ऑफ एंड लिड द एंड पूफ, उसने क्या किया, तब उसने वो लिड जो थी उसको खोली, ठीक है। एंड आउट कम ऑफ द थिक स्मोक, उसमें से कुछ धुआं निकलने लगा। आप देखते होगे ना कि पुरानी कहानियों में हम सुनते हैं कि जो राजा जिन होते हैं उनमें से धुआं निकलता है, तो कहते नहीं जिन निकलेगा, हमारी इच्छाओं को पूरी करता है ठीक है। तो उसने यही सोचा कि अब धुआं निकला, आउट केम ऑफ द थिक स्मोक, बहुत ही मोटा सा धुआं निकला, मतलब थिक, बहुत ही हैवी धुआं निकला, स्मोक माइन धुआं। द स्मोक स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई, वो जो धुआं था चारों तरफ स्काई में फैल चुका था। एंड टुक शेप ऑफ द मॉन्स्टर एंड स्केल्स जीनी, और एक मॉन्स्टर का मतलब एक राक्षस सा दिखने वाला, एक भयानक सा दिखने वाला जीनी उस शेप की तरह बन के निकला। द फिशरमैन क्राउच्ड ऑन द ग्राउंड, तो फिशरमैन क्या था, फिशरमैन क्राउच्ड ऑन द ग्राउंड, वो उसी जहाँ पे वो खड़ा था वो बहुत ही भौचक्का रह गया, बहुत डर गया। इट वॉज लाइक अ फ्राइटेंड रैबिट फेसिंग फेस, उसके चेहरे पे एक डरावनापन था, ठीक है। एंड हंटिंग डॉग व्हाट ही हैड डन, उसने सोचा कि मेरे साथ क्या हो गया, एक डरा सा हुआ इसके चेहरे पे, एक कहती नहीं घबराहट सा, एक डर सा उसके चेहरे पे, एक शिकन थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया। द फर्स्ट थॉट ही हैड वॉज द शुड रन अवे फास्ट हिज लेग कुड कैरी हिम, पहले उसने सोचा कि मैं तो भाग सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास तो पैर हैं, हमें भागना चाहिए। तो उसके पहले दिमाग में ऐसा कुछ आया, तो मुझे पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसके तो पैर भी नहीं है। उसने ऐसा सोचा कि जो मॉन्स्टर सा दिख रहा है, अगर मैं भागूंगा तो ये मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा क्योंकि इसके पैर भी नहीं हैं। देन द जीनी स्पोक लाइक अ ह्यूज क्लैप ऑफ थंडर, तो उस जीनी ने क्या किया, उसने बोला कुछ एक ऐसी सी आवाज़ निकाली, थंडर सी आवाज़ निकाली, गड़गड़ाहट सी आवाज़ निकाली, एक
ह्यूज क्लैप ऑफ थंडर। ठीक है, इसने एक बहुत ही क्लैप किया, बड़ा सा क्लैप किया, जिसमें से गड़गड़ाहट सी आवाज़ नहीं। ओ किंग ऑल ऑफ जीनीज, ऑल जीनीज आई शैल डिसोबे यू अगेन। जैसे कहते नहीं हम लोगों ने कहानी, अलादीन की कहानी देखी तो उसके साथ जिन होते थे। बचपन में आपने कहानी देखी होती तो अलादीन क्या करता था कि अलादीन को जो भी चीज़ें चाहिए होती तो जिनी उसे ला के देता था, क्योंकि कहते नहीं हुक्म दे मेरे आका, जो उस चिराग को उस पर रफ़ करता है तो वो उसका मालिक हो जाता है, हुक्म हो जाता है। तो उसने ही कुछ ऐसा सवाल उस आदमी से किया, आई शैल नेवर डिसोबे यू अगेन, मैं तुम्हें दोबारा इस चीज़ के लिए डिसोबे नहीं करूँगा, अनादर नहीं करूँगा। द फिशरमैन फेल्ट अ बिटर, तो उसको कुछ ठीक महसूस हुआ जब उस जिनी ने ऐसी बात कही। ही सेड, उसने ऐसा बोला। ठीक है, वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट, तो तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम क्या कह रहे हो। आई एम नॉट अ किंग, मैं राजा नहीं हूँ। हाँ, ये किसने कहा, उस फिशरमैन ने कहा। हाउ डिड यू कम आउट ऑफ द जार, तुम कैसे बाहर आए। ये फिशरमैन पूछ रहा है तुम उस जार से बाहर कैसे आए। टॉक टू मी प्रॉपरली roared the genie, otherwise I shall not think twice, I shall kill you and be on my way. Oh my, said the fisherman, I have been so polite to you, why must you think of